नमस्कार दोस्तों इस सरकार में बात होती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटियां घर से जब रात के 12 बजे भी निकलती हैं तो वो सुरक्षित होती है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चर्चा होती है, कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, तमाम सारी बातें होती है। यूपी पुलिस हमेशा अलर्ट मोड पर नजर आती है, लेकिन गाजीपुर में एक लड़की के साथ हत्या हो जाती है और उसके घर वाले कहते हैं कि नहीं, मेरी बेटी की हत्या की गई है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। पीएम रिपोर्ट भी बदलवा दी जाती है, पिता का कहना है। और उससे बड़ी चीज, जब आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा तो किस तरीके से गांव के लोगों ने पथराव किया, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि एक बेटी के साथ दरिंदगी होती है। परिवार वाले कहते हैं कि मेरी बेटी मरी नहीं है, उसकी हत्या की गई है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। दो लोगों के नाम परिवार वाले एफआईआर कराते हैं, गांव के ही हरिओम पांडे और अभिषेक पांडे, जिसमें हरिओम पांडे एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। उसके बाद भी मामले को कितना दबाया जाता है। बेटी जान से भी जाए और बेटी की जब बात करने कोई विपक्ष पहुंचे तो विपक्ष के ऊपर पथराव किया जाए ताकि देश में ये मुद्दा ना बन जाए। क्योंकि बातें होती है, ढोल पिटते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये उसी प्रदेश उसी देश की घटना है कि बेटी मरवा भी दी जाती है और इसके बाद कोई चर्चा नहीं होती है। पुलिस के मामला दर्ज होता है, मामले को हल्का कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, विपक्ष उसका मुद्दा ना बना पाए, विपक्ष पर पीड़ित परिवार के साथ समर्थन ना कर पाए, इसलिए विपक्ष के ऊपर पथराव किया जाता है। वहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि हैं आशुतोष सिंह आशु, वो किसी भी डेलीगेशन, समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन से पीड़ित परिवार को मिलने नहीं दे रहे थे और इसी वजह से आज पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरीके से पथराव हुए दोनों पक्षों में। एक तरफ गांव के लोग पथराव कर रहे, सपा के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा के सर में चोट आई है, गाजीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के भी सर में चोट आई है, 2 महिला कार्यकर्ताओं के सर में चोट आई है, पुलिसकर्मी घायल हो गए। 14 अप्रैल को जिस दिन देश में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही थी, उस दिन एक बेटे की हत्या हो जाती है और परिवार गरीब इतना कि वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ भी नहीं मांग सकता। इंसाफ जब मांगने जाता है तो कागज बदलवा दिए जाते हैं, पीएम रिपोर्ट बदलवा दी जाती है। एक पिता कहता है कि मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, नामजद रिपोर्ट करवाते हैं, इसके बाद भी उसकी बात मानी नहीं जाती है। ये है जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है। ये उस प्रदेश की घटना है जहां जीरो टॉलरेंस नीति काम की जाती है। ये उस प्रदेश की घटना है जहां पर भ्रष्टाचारियों के घरों में बुलडोजर चला दिया जाता। ये उस प्रदेश की घटना है जहां बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है और कहा जाता है, बड़े बड़े स्लोगन लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये भूल जाया जाता है कि जब उस बेटी की न्याय की बात आती है तो आप किस तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं। वो बड़ा समाज में न्यूज ना बन जाए, इसलिए इस केस को कैसे दबा दिया जाए, आप पूरे भरपूर प्रयास कर लेते हैं मामले को दबाने के लिए। ये हकीकत है निशा विश्वकर्मा की, जो जान से तो चली गई, लेकिन अगर उसके पिता परिवार न्याय की उम्मीद कर रहे हैं तो न्याय भी अब लग रहा है कि मुश्किल पड़ गया है। आज स्थितियां पूरे प्रदेश ने देखी कि जब एक परिवार, गरीब परिवार, न्याय की बात करता है तो किस तरीके से प्रदेश का माहौल होता है, कैसे वहां पर पत्थरबाजी होती है, कैसे वहां पर लोगों को पीटा जाता है ताकि कोई पीड़ित परिवार से विपक्ष मिल ना पाए। क्यों? अगर घटना सही नहीं है तो आप डर क्यों रहे हैं? क्यों मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल है।